पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन, ठीक है। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये तमाम चीज़ें। मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको वर्ड बाय वर्ड आज मैं आपको नाउन और उसकी कैटेगरी के बारे में बताती हूँ। नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला जुज़ है। नाउन कहते हैं इसम को। अ नाउन इज एनी वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसम किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलाइज, डॉग, टेबल, ब्यूटी, इंडिपेंडेंस, साइकिल, फ्रेंड, न्यूयॉर्क, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन तमाम चीज़ों, किसी भी चीज़ के नाम वगैरह को नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे नाउन की कैटेगरीज हैं, ठीक है। 11 टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं यहाँ पे, जिसमें कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कोलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, रेगुलर, इर्रेगुलर, ये सारे नाउन बीच में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले कहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड बाय वर्ड मैं आपको सारे बताऊंगी, लेकिन आज मैंने सिर्फ नाउन और उसकी मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है, जो अभी यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम के बारे में मैंने आपको बताना है। तो नाउन की समझ आपको पड़ गई कि किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। वहाँ पे जो मैंने नाम लिखे थे अलाइज, टेबल, उसी जगह आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हो और एनीथिंग एल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाउन की कैटेगरी में पहली जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है? कॉमन नाउन कहते हैं इसमें आम को, और प्रॉपर नाउन कहते हैं इसमें ख़ास को। आपने इसमें नकरो, इसमें मार्फा तो सुना ही होगा, ये वो है। नेम्स पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, फॉर एग्जांपल स्कूल, डॉग, दिस नाउन्स डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन जो है वो आम जनरल नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कुत्ता हो गया, मैन आदमी हो गया, टेबल, पेन, ऐसे चीज़ों के लिए। इनके पहले हरूफ ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल हों। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो आम नाम के लिए इस्तेमाल होता है, आम जगह, नहीं सॉरी, ख़ास जगह, ख़ास नाम, ऐसी चीज़ों के लिए। नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, जैसे जॉन, पार्क, स्ट्रीट, एलिमेंट्री। मैं आपको बता दूं, आपको इस तरह समझ तो नहीं आई होगी, ये जो प्रॉपर नाउन है इनका पहला हरूफ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मैं आपको आमतौर पे बता दूं, जैसे मैं अब कहती हूँ लड़की, तो लड़कियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है, ये आम नाम है। अगर मैं उस लड़की के साथ नाम लगा लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लगा लेती हूँ हिना, तो ये खास में आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूँगी आदमी, तो आदमी तो बहुत सारे हो जाते हैं। अगर मैं उस आदमी के साथ एक मखसूस नाम लगा लूँ, कायदे आज़म, तो वो प्रॉपर में आ जाएगा। इस तरह स्कूल आम है, अगर मैं स्कूल का नाम इस्तेमाल करूँ, कायद पब्लिक स्कूल कोई भी, तो वो प्रॉपर में आ जाएंगे। समझ आ गई? अब यहाँ पे कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंक्रीट नाउन इज अ नाउन यू कैन एक्सपीरियंस और डिटेक्ट विद यूर 5 सेंसेस। मतलब कंक्रीट नाम वो होते हैं जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, एनीथिंग एल्स। इसके आगे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई, आप इसको डाउनलोड करके और इसको आप रीड कर लेना खुद ही। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना आप फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ समथिंग यू कैन नॉट डिटेक्ट विथ यूर 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर इंटेंजिबल थिंग्स विद फीलिंग्स, आइडियाज एंड क्वालिटीज, ठीक है। जैसे फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब जज्बात। अब उस जज्बात को ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ठीक है। आइडियाज, ख्यालात को होते हैं, आपके ख्यालात के लफ्ज़ को ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ऐसे नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हवा को ले लें, हवा को आप देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसे नाम को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होते हैं, जिनको बंदा देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है, पकड़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। हवा हवा को आप पकड़ नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, लेकिन आपको महसूस होगी कि हवा चल रही है। तो ऐसे नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको आप महसूस तो कर सकें, लेकिन ना देख सके, ना छू सके, ना पकड़ सके, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स। अब रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स कौन सी है, इसमें मैंने डिफिनेशन नहीं लिखी हुई, क्योंकि इसकी डिफिनेशन खास बनती नहीं है। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल्स मैंने लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सिंगुलर प्लूरल जो है, अब ये सिंगुलर, मैं इसको कैपिटल जूम कर देती हूँ। ये सिंगुलर लिखा है बॉटल, और इसका प्लूरल लिखा हुआ है बॉटल्स, ठीक है। बॉस लिखा है और बॉसेस, टॉय लिखा है और टॉयज। और इर्रेगुलर में देखिए सिंगुलर प्लूरल गूस लिखा हुआ है और यहाँ पे गीस लिखा हुआ है, मैन और मैन। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देती हूँ कि इर्रेगुलर और रेगुलर नाउन्स वो होते हैं, जैसे आप सिंगुलर प्लूरल आप करते हैं ना, तो बॉय है तो आप इसको सिंपली बॉयज करके उसका वो बना लेते हैं, प्लूरल सिर्फ आगे एस लगा लेते हैं।
गर्ल है तो उसके आगे आप सिंपली एस लगा के गर्ल्स कर देते हैं। लेकिन इर्रेगुलर में यूँ नहीं होता। इर्रेगुलर में यूँ होता है जैसे टूथ है, टूथ की जमा जो है तीत है, उसकी स्पेलिंग तक चेंज हो जाती है। फुट की जमा फीट है, उसकी स्पेलिंग तक चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गूस है तो मैंने आगे घीस लिखा हुआ है, काफ है तो काल्फ लिखा हुआ है, आगे VES आता है। तो इस जिनकी जिनकी प्लूरल बनाते हुए स्पेलिंग चेंज हो जाती है, ऐसे राउंड्स को इर्रेगुलर कहते हैं। और जिनकी प्लूरल बनाते हुए सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है वो रेगुलर होते हैं। समझ तो आपको आ ही गई होगी। अब है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू मोर वर्ड्स। Most compound noun is English are formed by noun modified by other noun or adjective. Compound noun कौन से होते हैं? जो दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बनता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखें नीचे, द वर्ड टूथ एंड पेस्ट आर ईच नाउन इन दियर ओन राइट। अब ये टूथ और पेस्ट जो हैं ये दोनों अपनी अपनी जगह पर एक अलग अलग नाम है। ठीक है, इफ़ यू जॉइन देम टुगेदर दे फॉर्म अ वर्ड टूथपेस्ट। जब इनको आप इकट्ठा कर देंगे तो ये टूथपेस्ट बन जाएगा। तो ऐसे नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं, जो दो नामों को मिलाकर एक नाम बनता है। नीचे एक और एग्जांपल है, द वर्ड ब्लैक इज एन एडजेक्टिव एंड बोर्ड इज अ नाउन, बट इफ यू जॉइन देम टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू वर्ड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव और बोर्ड नाउन है, लेकिन आप इन दोनों को जब इकट्ठा कर देंगे तो ये ब्लैक बोर्ड बन के एक नाम बन जाएगा, और ऐसे नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन। समझ तो आपको आ गई होगी ना। इस तरह अब आपको मैं कुछ एग्जांपल खुद दे देती हूँ जो रिटर्न नहीं है। जैसे क्लास होगी, उसके साथ आप रूम लगा दे तो क्लास रूम दो नाम हो जाएंगे, बेडरूम दो नाम हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। अब है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो शुमार नहीं किए जा सकते। द अनकाउंटेबल इज अ टाइप ऑफ नाउन थिंग और सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी काउंट, जो गिने नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, सैंड, एयर, म्यूजिक, क्लाउड, रेन, स्पेस, साल्ट, एनीथिंग। मैंने यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई, आप डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। मैं आपको खाली बता देती हूँ कि वाटर जो है पानी, अब उस पानी को आप जमा नहीं कर सकते, चाहे वो पानी जग में है, चाहे वो पानी गिलास में है, चाहे वो पानी समंदर में है। दूध जो है उस दूध को आप जमा नहीं कर सकते। जमा करने का मतलब आप ये नहीं कह सकते 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क। समझ तो आ गई है ना। दूध चाहे जितना भी है वो उसको आप दूध ही कहेंगे, चाहे वो थोड़ा या ज़्यादा है। इस तरह सैंड है, रेत, मिट्टी, उस मिट्टी को भी आप जमा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मिटो, मिट्टी की जमा मिट्टी ही है। ठीक है, ये नाम काउंट नहीं किए जा सकते। हवा को भी काउंट नहीं किया जा सकता। समझ तो आ गई होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब है अनकाउंटेबल नाउन। सॉरी, वो अनकाउंटेबल था, ये काउंटेबल नाउन है, मुझसे ज़रा गलत हो गया। काउंटेबल नाउन इस टाइप ऑफ नाउन थिंग। काउंटेबल ऐसे नाम को कहते हैं सब्सटेंस दैट कैन बी काउंटेड, जो जमा किए जा सकते हैं। जैसे बुक हो गए तो हम कह सकते हैं 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब। पेन हम कह सकते हैं 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन। चेयर को चेयर्स में तब्दील कर सकते हैं, टेबल को टेबल्स में कर सकते हैं, मोबाइल को मोबाइल्स में हम कह सकते हैं उसके पास 4 मोबाइल है, उसके पास 6 मोबाइल है। ठीक है, हम कह सकते हैं 4 अंडे लेके आओ, मुझे 4 अंडे चाहिए, मुझे 5 गाड़ियाँ चाहिए, मुझे 6 किश्तियाँ चाहिए। जितने मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको उर्दू में उसकी ट्रांसलेट कर। नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस लिखे हुए हैं। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। वो एक रेस्टोरेंट, एक होटल चलाना मतलब स्टार्ट करना, उसने शुरू करना चाह रहा है। ठीक है, रेस्टोरेंट भी जमा किए जा सकते हैं, 1 रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, 3 रेस्टोरेंट। चेयर रिमेन एम्प्टी ऑन द स्टेज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के दौरान जो है चेयर्स जो है वो कम पड़ गई थी, तो चेयर्स जो है कुर्सियाँ, कुर्सी और कुर्सियाँ तब चेंज की जा सकता है ना, इस लफ्ज़ को मतलब जमा किया जा सकता है। 1 किताब, 2 किताब, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, सॉरी काउंटेबल नाउन है, जो काउंट किए जा सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे वो अनकाउंटेबल नाउन थे, वो काउंट नहीं किए जाते थे, जैसे मिल्क वगैरह हो गई ये, लेकिन ये काउंटेबल। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन वो होते हैं जो हम अपने हाथों से जिन चीज़ों को बनाते हैं, मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल नाउन फॉर प्लांट्स, फूड हो गया, ऑयल, कॉफ़ी, टी, कॉटन, रबर। मटीरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल, वूल, हनी, एग, मिल्क, सिल्क। मटीरियल नाउन फ्रॉम नेचर, सैंड, रॉक, रेन, साल्ट, गॉड। ह्यूमन मेड मटीरियल नाउन, अल्कोहल, सीमेंट, चीज़। आपको समझ तो आ गई होगी, मतलब पौधों के ज़रिए जो मटीरियल नाउन हमें मिलते हैं वो हो गया ऑयल, हो गया कॉफ़ी, हो गया चाय, हो गई रबड़, हो गई रुई, हो गई। जानवरों के ज़रिए जो चीज़ें हम बनाते हैं वो हो गया ऊन, हो गया शहद, हो गई अंडे, हो गए दूध, हो गया। ठीक है, और अल्लाह की तरफ से मतलब नेचर, कुदरत की तरफ से जो चीज़ कुदरती तौर पे बनाई जाती है, रेत हो गई, चट्टान हो गई, बारिश हो गई, नमक हो गया, ये मटेरियल कहलाता है। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेस ए नाउन फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ बंच ऑफ सेवरल पीपल। ठीक है,
बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे एक जगह पे होते हैं तो ऐसी जगह को कलेक्टिव नाउन में जैसे क्लास हो गया। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो ये क्लास का जो नाउन है ये कलेक्टिव में शामिल होता है। ठीक है, स्कूल कलेक्टिव में आता है, पेट्रोल कलेक्टिव में आता है, बुकेट कलेक्टिव में आता है, कॉलोनी, एक कॉलोनी में मुख्तलिफ घर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं तो वो कलेक्टिव में आता है। ठीक है, पंच हो गया कलेक्टिव में आता है, आर्मी फौज जो हो गई है तो फौज में काफ़ी सारे लोग होते हैं वो कलेक्टिव में आता है। ट्राइब कबीला, एक कबीले में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के घर होते हैं, वो कलेक्टिव में आता है। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, कलेक्टिव नाउन कहते हैं बहुत सारे लोगों के मजमूए को। अब मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ पड़ गई होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मजमूए को मिल के जब एक जगह बनती है, एक घर बनता है, एक क्लास बनती है, ऐसे नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ तो बड़ी अच्छी तरह आ गई होगी, सही है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी एक नाउन की, किसी एक चीज़ की आपको समझ अगर नहीं आई बिलफर्ज, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करेंगे, जी जी ज़रूर कह दिया करें, ताकि मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में उस जो आपको जिस चीज़ की समझ नहीं है उनकी थोड़ी बहुत एडिंग कर दिया करूँ। ठीक है, इस तरह मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं किस जगह पे गलत हूँ, किस जगह पे ठीक हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि बात कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है। फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस।